नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे सवाल जिनके आंसर आपको करने हैं और बताने हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो 4 ऑप्शन है इसमें। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है, ऑपरेट करता है। 4 ऑप्शन है। ए है एक्सेल, बी है विंडोज 10, 3 है सी है MS वर्ड एंड डी इज द पावर पॉइंट। तो देखिए इसमें जो ये 4 आपके सॉफ्टवेयर हैं, ये पहला एक्सेल, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और विंडो जो है ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, अब हम अगले पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउस, यानी माउस का क्या काम होता है। तो माउस ड्रैग करने के भी काम आता है, सिंगल क्लिक भी हम इससे कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं, और ये तीनों काम कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हुआ डी, ऑल ऑफ एबव। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका विच लैंग्वेज वाज डेवलप्ड फर्स्ट फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी, कौन सी लैंग्वेज का विकास हुआ था। तो इसका आंसर आपको इन 4 ऑप्शन में से देखना है। ए है बेसिक, बी है कोबोल, सी है फोर्ट्रॉन और डी है C++। तो बच्चों C++ तो अभी लेटेस्ट लैंग्वेज है। जो सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती थी वो लैंग्वेज थी फोर्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी कितनी तरह की होती है। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है कि कंप्यूटर की मेमोरी 2 तरह की होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए है मेगाबाइट, ऑप्शन बी है किलोबाइट, ऑप्शन सी है बिट और ऑप्शन डी है बाइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा बिट। कंप्यूटर मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक टाइप है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, कीबोर्ड, प्रोसेसर, रैम और ऑल ऑफ एबव। तो बेटा इनमें आप लोगों को पता होगा कि कीबोर्ड, प्रोसेसर और रैम, ये इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और इनमें वजन होता है। तो इसलिए ये सारे ही हार्डवेयर हैं। तो इसका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही। क्वेश्चन 7 है द कंप्यूटर्स मेन सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड अ डैश, कंप्यूटर का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव, SMPS और मदरबोर्ड। सही ऑप्शन होगा इसका मदरबोर्ड, क्योंकि सारे जो इसके जितने भी सर्किट्स और जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो मदरबोर्ड में जुड़े होते हैं। तो इसलिए मदरबोर्ड इसका मेन सर्किट बोर्ड होता है। क्वेश्चन 8 है रैम इज लाइक अ कंप्यूटर्स डैश वाइल अ हार्ड ड्राइव इज लाइक अ कंप्यूटर्स डैश, यानी रैम जो है वो कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी होती है। तो रैम जो होती है वो कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो यहाँ पर आएगा शॉर्ट टर्म, ऑप्शन सी। और वाइल अ हार्ड ड्राइव इज लाइक अ कंप्यूटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी, और जो हार्ड ड्राइव होती है वो इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। यानी कि जो रैम होती है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है। इसमें हम जो कुछ भी सेव करते हैं, जो भी डाटा सेव करते हैं वो वोलाटाइल होता है, यानी लाइट जाते ही या जब इससे लाइट नहीं मिलती है, यानी शट डाउन हो जाता है या ऑफ होता है, तो वो जो भी डाटा होता है वो अनसेव रह जाता है। और जो हम परमानेंटली सेव करते हैं वो हार्ड ड्राइव में जाता है, इसलिए ये परमानेंट मेमोरी होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाईफाई, वाईफाई क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, टाइप ऑफ साउंड कार्ड, अ टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क, एंटीवायरस एंड एन एक्स्ट्रा वाइड कंप्यूटर केस दैट इज यूज्ड बाय सर्वर्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क, यानी जो वाईफाई हम यूज करते हैं उसमें देखा है आपने कभी कम कि आपके राउटर से और आपके मोबाइल से कनेक्टिविटी हो किसी वायर के थ्रू, नहीं होती है ना, हम उसे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं। इसलिए वाईफाई जो होता है वो एक तरह का वायरलेस नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है विंडोज, मैक ओएस एंड लाइनेक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ये किस तरह के एग्जाम्पल हैं। तो ये तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए।
क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है या क्या कहते हैं GUI को। तो इसका राइट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। G फॉर ग्राफिकल, U फॉर यूजर और I फॉर इंटरफेस, क्योंकि इसमें जो पिक्चर के माध्यम से हम कई चीज़ें जो लोग नहीं पढ़ सकते वो भी अब कंप्यूटर चला सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ इस तरह के पिक्चर बने होते हैं जिनको देख के हम उसके कमांड्स को समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले CLI बेस आता था, कमांड लाइन इंटरफेस, यानी उसमें आपको कमांड्स लिखने पड़ते थे। कंप्यूटर को चलाने के लिए माउस नहीं होता था, सभी कमांड्स लिखने पड़ते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए स्कैनर। स्कैनर का क्या पर्पज होता है, यानी क्या इस्तेमाल होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, टू कॉपी फिजिकल इमेज डॉक्यूमेंट्स एंड सेव देम एज डिजिटल इमेज। यानी जो भी हमारे पास फिजिकल इमेज है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो चाहे इमेज की फॉर्म में, उसे हम स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में अपने कंप्यूटर पे फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको स्कैन कॉपी कहते हैं। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम पे, जैसे कि आपके फोटोग्राफ्स वगैरह हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उन्हें स्कैन करके अपने डिजिटल फॉर्म में अपने फ़ोन पे, अपने ईमेल में सेव कर सकते हैं, जिसे आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी। हाँ तो बच्चों 13 क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए CPU। CPU का मेन फंक्शन क्या होता है। तो पहला है टू कंट्रोल द कंप्यूटर्स पावर सप्लाई, दूसरा है टू कैरी आउट कमांड, तीसरा है टू कंट्रोल द कंप्यूटर्स इंटरनेट कनेक्शन, और चौथा है टू सेंड इंफॉर्मेशन टू द प्रिंटर और स्कैनर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है टू कैरी आउट कमांड्स, यानी CPU जो है मेन फंक्शन होता है कमांड्स को कैरी आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 व्हाट इज अनदर नेम फॉर USB अडॉप्टर। USB अडॉप्टर का दूसरा नाम क्या है। तो इसको हम कहते हैं डोंगल। USB अडॉप्टर का दूसरा नाम है डोंगल। सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका व्हाट इज एन ऐप। ऐप क्या होता है। ऐप आपने सुना होगा, एप्लीकेशन फुल फॉर्म एप्लीकेशन होता है, शॉर्ट में हम ऐप कहते हैं। तो ऐप क्या होता है। तो इसका जो इसमें 4 ऑप्शन है, अ टाइप ऑफ टच सेंसिटिव स्क्रीन, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, अ कीबोर्ड दैट यू कैन इजिली ट्रांसपोर्ट, अ टाइप ऑफ हार्डवेयर यू कैन इंस्टॉल। तो सही ऑप्शन है इसका बी, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 15 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको याद करना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है, जिससे कि आप अच्छे से अपना सिलेबस सब्जेक्ट तैयार कर सको। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।